नमस्कार दोस्तों, आप सबको 64वीं मेंस सफल होने के लिए बधाई और फाइनल सेलेक्ट होने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे आशा है कि आप सब लोग अपनी अंतिम सफलता को प्राप्त करेंगे। दोस्तों, इंटरव्यू एक सामान्य प्रक्रिया है जिसमें आपको बोर्ड द्वारा आपको जांचने परखने का कार्य किया जाता है। उसमें आप अपने को प्रेजेंट करते हैं, जिसमें सबसे पहला महत्वपूर्ण चीज़ होता है आपका व्यक्तित्व। व्यक्तित्व बाह्य और आंतरिक दोनों पक्षों को इंटरव्यू बोर्ड द्वारा बहुत बढ़िया से देखा जाता है। बात करते हैं हम बाह्य व्यक्तित्व की, जिसमें आपकी वेशभूषा मायने रखता है। एक व्यक्ति को, जो पुरुष हैं, उनको नए कपड़े अच्छे से प्रेस किए हुए पहनना चाहिए। कपड़े का रंग, पैंट जो होना चाहिए वह ब्लू रंग का, नेवी ब्लू, और शर्ट हल्के आसमानी रंग का या क्रीम कलर का, जो बिना लाइनिंग का हो, उसे पहन सकते हैं। यही ज़्यादा प्रचलन में है और इसको अच्छा माना भी जाता है। बाकी आप सामान्य कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। जूते हैं, उसको फीता वाला जूता जो सामान्य बिना डिजाइन का हो, उसको पहनना चाहिए और अच्छे से पॉलिश किया होना चाहिए। बाल व्यवस्थित होने चाहिए। 2-3 दिन पहले बाल बना लेना चाहिए। अगर आपके बाल सफ़ेद हैं तो उसे कलर कर लेना चाहिए। चेहरे पे एक हल्की मुस्कान होनी चाहिए। चेहरे पे आत्मविश्वास दिखाई देना चाहिए। आप जैसे ही बोर्ड के पास प्रवेश करते हैं तो उनको अच्छे से अभिवादन करना चाहिए। मेरे हिसाब से प्रणाम करना ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है उसमें प्रणाम को अच्छा माना जाता है। वरना आप गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो भी आपको अच्छा लगे, नमस्कार बोल सकते हैं। अंदर प्रवेश करते ही जब आपको बैठने के लिए बोला जाएगा तो बिना आवाज़ किए कुर्सी पे बैठ जाना है और बैठने का तरीका सौम्य होना चाहिए। आराम से बैठना चाहिए और रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। अपने जवाब को देते समय जो प्रश्न, जिस सदस्य के द्वारा प्रश्न पूछा गया है, उससे आंख मिलाकर जवाब देना चाहिए और बाकी को भी देखना चाहिए। मतलब 70% आपको देखना है जिनके द्वारा प्रश्न पूछा गया, और बाकी सदस्यों को आँख घुमा के देख लेना चाहिए, ताकि उन्हें न लगे कि आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं। प्रश्न को ध्यान से सुनना है और सुनने के बाद थोड़ा सा रुककर सटीक जवाब देना है। जवाब में भी आपको सौम्यता, शिष्टता दिखाई देनी चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए। अगर प्रश्न समझ में ना आए तो आप बेझिझक सॉरी बोल के पुनः प्रश्न के लिए बोल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि एक बार में सुन लें, क्योंकि अच्छे श्रोता ही अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं। तो प्रश्न को ध्यान से सुनना है। अगर प्रश्न का जवाब आपको नहीं आ रहा है तो पूरे आत्मविश्वास के साथ सॉरी बोलना है और बोलना, सॉरी सर, मुझे अभी इस प्रश्न का ध्यान नहीं आ रहा है सर, याद नहीं आ रहा है। इसमें आपकी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। किसी भी व्यक्ति को संबोधन करना है तो उनके साथ सम्मानजनक संबोधन होना चाहिए। श्री लगाकर नाम बोल सकते हैं, जी लगाकर नाम बोल सकते हैं। अगर राष्ट्रपति और राज्यपाल हों तो उनके साथ महामहिम जोड़िए। बाकी जो सांसद हैं, विधायक हैं, उनके साथ माननीय जोड़ सकते हैं, मंत्री के साथ। बाकी किसी भी अधिकारी के साथ श्री लगा सकते हैं।
उसमें किसी भी राजनीतिक व्यक्ति का नाम नहीं लेना है, उनका पद का नाम लेना चाहिए, ज़्यादा बेहतर होता है। किसी पार्टी का भी नाम नहीं लेना चाहिए। आप अगर बोलना ही चाहते हैं तो सत्ता पक्ष और विपक्ष बोल सकते हैं। आपका जो नज़रिया होना चाहिए, एटीट्यूड, वह सहज, सौम्य और व्यवहार कुशल होना चाहिए, ताकि सामने वालों को लगे कि आपने पब्लिक डीलिंग है और आप भीड़ को पब्लिक को मॉब को अच्छे से संभाल सकते हैं। चेहरे पे हमेशा हल्का मुस्कान बनाए रखें। आपका जो नज़रिया होना चाहिए वो मानवतावादी होना चाहिए, सामंजस्यपूर्ण होना चाहिए, ताकि बोर्ड को न लगे कि आप एरोगेंट हैं और आपके इस घमंडी व्यवहार के कारण आपके जॉब में प्रॉब्लम आएगी, जनता को संभालने में प्रॉब्लम आएगी। तो यह सब आपको नहीं दिखाना है। आत्मविश्वास के साथ, सकारात्मक सोच के साथ, मानवतावादी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए अपने को तैयार करें। आत्मविश्वास सकारात्मक होना चाहिए। आपका कम्युनिकेटिंग अच्छे से होना चाहिए। आँखों में एक चमक होनी चाहिए जो जिसमें शिष्टता झलके। आप आत्मविश्वासपूर्ण रहें। हमेशा सुबह जब उठें आप तो खुद को एक अधिकारी के रूप में देखें। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, उससे आपके अंदर उत्साह आता है, सकारात्मक चिंतन बढ़ता है। सुबह उठ कर के आप योग प्राणायाम कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, इससे लाभ मिलेगा। अभी वर्तमान समय में तो आप टहलने का समय नहीं है और बाहर निकलना भी संभव नहीं है, इसलिए आप अपने घर पे ही टहल लें, थोड़ा सा छत पे जाकर टहल लें, वो आपके लिए फ़ायदा रहेगा। उत्साह के साथ इंटरव्यू की तैयारी करें। उत्साह से ही आपके अंदर ऊर्जा उत्पन्न होती है और उससे आत्मविश्वास पैदा होता है। तो इसलिए उत्साह को बनाए रखें। अपनी आवाज़ को मोहक बनाएं, इससे लगे ताकि आज कोई आपसे वार्तालाप करके खुश हो जाए। मिठास होनी चाहिए, कर्कश आवाज़ नहीं होनी चाहिए। और इंटरव्यू एक आपसी संवाद है जो एक दूसरे के साथ साझा किया जाता है, और उसमें आप अगर बेहतर प्रदर्शन करते हैं तो आपकी सफलता निश्चित है। इसलिए शिष्टाचारपूर्वक व्यवहार कुशलता को दिखाते हुए आत्मविश्वास के साथ आपको जवाब देना है।